एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि क्यूमिज़ू और ताकेमिची एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। तब ताकेमिची सोचता है मुझे किसी भी तरह टोक्यो मांझी गैंग के लीडर्स तक पहुंचना होगा और जब तक मैं इन लोगों का गुलाम रहूंगा तब तक मैं उनसे नहीं मिल पाऊंगा। और तभी हम देखते हैं क्यूमिज़ू ताकेमिची एक जोर से पंच मारता है और हम देखते हैं सभी लोग उस पर हंस रहे होते हैं और क्यूमिज़ू उसे जोर जोर से मारने लगता है और उसके दोस्त बेबस खड़े वहीं उसे मार खाते देख रहे होते हैं। तब यामागिशी कहता है बस करो ताकेमिची, हार मान लो नहीं तो तुम मारे जाओगे। और हम देखते हैं ताकेमिची हार मानने को तैयार नहीं हो रहा होता, जिससे सभी लोग एक्साइटेड हो जाते हैं और कियोमिज़ू को चीयर करने लगते हैं। और हम देखते हैं कियोमिज़ू ताकेमिची को बहुत बुरी तरह मार रहा होता है, जिसे देखकर आकुन गुस्से में अपना चाकू निकाल लेता है और तभी अचानक सभी लोग शांत हो जाते हैं। और यहाँ ताकेमिची कह रहा होता है मेरा अभी खत्म नहीं हुआ है, ये मैच तब तक खत्म नहीं होगा जब तक मैं अपने दिल को ताकतवर नहीं बना लेता। मैं हमेशा से बस भागता ही रहा हूँ। तब आकुन कहता है बस करो ताकेमिची, तुमने बहुत कुछ कर लिया है। तब ताकेमिची कहता है तो क्या हुआ, मेरे पास एक रीजन है जिसकी वजह से मैं यहाँ से वापस नहीं जा सकता। तो सुनो कियोमिज़ू, अगर तुम सच में इस लड़ाई को जीतना चाहते हो तो तुम्हें मुझे मारना होगा। और सोचता है मैं नहीं हार सकता, मुझे हिना को बचाना ही होगा। कियोमिज़ू अपना बैट मंगवाता है और तभी हम देखते हैं एक आदमी कहता है शांत रहो कियोमिज़ू, तुम लोगों को डरा रहे हो। तब हमें बताया जाता है कि वो पर्सन क्योमांजी गैंग का वाइस कमांडर होता है, जिसे सभी लोग ड्रैकन के नाम से जानते हैं। और तभी एक पर्सन उसे उसके निकनेम से बुलाता है। तब ड्रैकन कहता है यहाँ सबके सामने मुझे इस नाम से मत बुलाओ। और तभी हम देखते हैं वहाँ खड़े सभी लोग उसे सिर झुकाकर सलाम करते हैं। और तब हमें बताया जाता है कि वो दूसरा पर्सन टोक्यो मांझी गैंग का लीडर सानो मांजीरो होता है, जिसे सभी लोग माइकी के नाम से जानते हैं। तब ताकेमिची सोचता है क्या ये सच में टोक्यो मांझी गैंग का लीडर है। और तब हम देखते हैं ड्रैकन कियोमिज़ू के एक लात मारता है और कहता है किसने तुम्हें यहाँ का लीडर बनाया, हमेशा याद रखना कि तुम्हें कमांडर के सामने कैसे खड़े होना है। और तब माइकी ताकेमिची से उसका नाम पूछता है और तब ताकेमिची उसे अपना नाम बताता है। तब माइकी कहता है तो ताकेमिची आज से हम लोग दोस्त हैं। और कियोमिज़ू से पूछता है क्या तुम ही ये मैचेस करवा रहे थे। तब कियोमिज़ू हाँ कहता है और तब माइकी उसे बहुत बुरी तरह मारने लगता है। और तब माइकी कहता है ये फाइट क्लब बहुत बेकार है, तो तोमन की इज्जत को इस तरह मत उछालो और ताकेमिची मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। और यहाँ हम देखते हैं रात हो चुकी होती है और यहाँ ताकेमिची सोचता है मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आज मैं तोमन के लीडर से मिला। और तब उसके दोस्त उसकी तारीफ करने लगते हैं। तब ताकेमिची सोचता है मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं उसका दोस्त बन गया हूँ, अब मैं एक मॉन्स्टर की हाथ की कठपुतली बन चुका हूँ, ये तो बहुत बुरा है। तब आकुन कहता है अच्छा है ये लोग पहले जैसे हो गए हैं, ये तो बहुत खुशी की बात है। ताकेमिची जब तुम लड़ रहे थे मैं कियोमिज़ू को चाकू मारने वाला था, क्योंकि मुझे लगा था कि जब तक हम उसे मारती देते तब तक हम उसके गुलाम ही रहेंगे। और आज तुमने हम पे एक एहसान किया है, क्योंकि तुम्हारी वजह से अब हमें गुलाम नहीं रहना पड़ेगा। तब वो दोनों हंसने लगते हैं और अगले दिन सुबह ताकेमिची स्कूल जा रहा होता है और तभी पीछे से हिना आकर कहती है ताकेमिची क्या हम स्कूल के बाद डेट पर जा सकते हैं। तब ताकेमिची हाँ कह देता है। तब हिना कहती है काश हम लोग एक ही क्लास में होते। तब ताकेमिची सोचता है ये स्कूल तो बहुत अच्छी चीज है। और यहाँ हम देखते हैं क्लास में ताकेमिची नायोटो की बात को सोच रहा होता है, जिससे उससे कहा था कि तुम्हें माइकी और किसाकी को मिलने से रोकना होगा, जिससे तुम मेरी बहन को बचा सकते हो। तब ताकेमिची सोचता है हिना टोक्यो मांझी गैंग की वजह से मारी गई थी, तो अगर मैं उन दोनों को मिलने से रोक दूं तो मैं हिना को बचा सकता हूँ। मैं किसी न किसी तरह तो एक लीडर से तो मिल ही चुका हूँ, पर मुझे ये नहीं समझ आ रहा इसके बाद मैं क्या करूँगा। और तभी हम देखते हैं माइकी ताकेमिची को ढूंढते हुए उसकी क्लास में पहुँच जाता है और उसे बाहर खेलने के लिए बुलाने लगता है, जिसे देखकर ताकेमिची पूरी तरह हैरान हो जाता है। और तब ताकेमिची बाहर आके पूछता है आखिरकार यहाँ हुआ क्या था। तब ड्रैकन कहता है ये लोग थोड़ी बदतमीजी कर रहे थे तो मैंने इन्हें थोड़ा मजा छका दिया। और तब वो उन सभी को एक लाइन में लेटने के लिए कहता है और तब माइकी और ड्रैकन उन सभी के ऊपर से जाने लगते हैं। और ताकेमिची सोचने लगता है ये कितने खतरनाक हैं, इनके लिए दूसरों को परेशान करना इनका रोज का काम है। और तब यहाँ यामागिशी कहता है क्या वो ताकेमिची है, मुझे लगता है ये बस मारे जाने वाला है। और सभी लोग माइकी और ड्रैकन को देखकर चौंक जाते हैं। और तब ताकेमिची सोचता है ये मेरे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, अगर मैं माइकी के करीब आ सकूं तो मैं इसे और किसाकी को मिलने से रोक सकता हूँ। और तभी हम देखते हैं हिना वहाँ आ जाती है और आकर माइकी के एक थप्पड़ मारती है और ताकेमिची को अपने साथ लेकर जाने लगती है और कहती है इन लोगों को अपने आप को बुली मत करने देना, मैं तुम्हें बचाऊंगी। और तब ड्रैकन हिना से कहता है कि आखिरकार तुम हो कौन, तुम्हें लगता है कि तुम इस तरह इसे लेकर जा सकती हो। तब हिना कहती है तुम्हें क्या लगता है तुम कौन हो, तुम ऐसे किसी
किसी के भी स्कूल में आकर किसी को भी उठा ले जाओगे, तुम इसे दोस्ती कहते हो। ताकीमिची बहुत दिनों से चोट खाकर घर वापस आ रहा है और अगर ये तुम लोगों की वजह से है तो मैं तुम लोगों को रोकूंगी। और तब ताकीमिची ड्रैगन को हिना के ऊपर से हाथ हटाने के लिए कहता है और सोचता है, मैंने खुद से वादा किया है कि मैं इस बार हिना को बचा कर रहूंगा। तब ड्रैगन कहता है, लगता है तुम भूल गए हो कि तुम किससे बात कर रहे हो। और तब माइकी कहता है, और मुझे लगा था हम लोग दोस्त बनने वाले हैं, और लगता है तुम तो मरना चाहते हो। तब ताकीमिची कहता है, तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि तुम हिना को कभी हर्ट नहीं करोगे। और तब माइकी ताकीमिची को मुक्का दिखाकर कहता है, मैं जो चाहूंगा वही करूंगा, और फिर हंसने लगता है और कहता है, मैं कभी किसी लड़की को नहीं मारूंगा। तब ड्रैगन कहता है, ताकीमिची तुमने सच में मुझे धमकी दी, पर कोई बात नहीं, जिंदगी में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसके लिए तुम्हें लड़ना पड़ता है, और आज के लोग किसी के साथ भी खड़े नहीं होते। ये तो पुराने वक्त की बात है। तब हिना पूछती है, आखिरकार ये लोग हैं कौन और यहाँ हुआ क्या था। और तब हिना माइकी से माफी मांगती है। तब माइकी कहता है, ये अच्छी बात है कि तुम उन लोगों को बचाना चाहती हो जो तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है, पर तुम्हें ध्यान रखना चाहिए, चीजें कभी भी बिगड़ सकती हैं। और तब हिना वहाँ से जाने लगती है और ताकीमिची हिना से अपने डेट के बारे में पूछने लगता है। तब हिना कहती है, आज तुम्हारे दोस्त तुमसे मिलने आए हैं, हम किसी और दिन चलेंगे। तब माइकी कहता है, बाय बाय, प्लीज अगली बार मुझे थप्पड़ मत मारना। और तब हिना वहाँ से चली जाती है। तब माइकी कहता है, ये एक अच्छी लड़की है और ऐसे लोगों को ढूंढना बहुत मुश्किल है जो तुम्हारी केयर करते हो, तो इसका ध्यान रखना ताकीमिची। और तब हम देखते हैं वो सभी लोग साइकिलिंग कर रहे होते हैं। तब ताकीमिची सोचता है, नायोटो ने मुझे बताया था कि आज से 12 साल बाद टोमान गैम्बलिंग, वायलेंस और मर्डर में इन्वॉल्व होगा। ये एक इविल ऑर्गेनाइजेशन होगी जो कि कुछ भी कर सकती है, पर क्या ये लड़का सच में उस इविल टोमान का हेड हो सकता है। तब ताकीमिची पूछता है, माइकी तुमने मुझे दोस्त क्यों बनाया है। तब माइकी कहता है, सच्चाई तो ये है कि तुम मुझे मेरे बड़े भाई की याद दिलाते हो जो कि अब मर चुका है। वो पूरी तरह रेकलेस था, वो हमेशा उन लोगों से लड़ाई करता था जो उससे बहुत ज्यादा ताकतवर थे। तब ताकीमिची कहता है, तो वो बहुत कूल था। तब माइकी कहता है, हाँ बिल्कुल तुम्हारी तरह। तब ताकीमिची कहता है, पर मैं तो उसकी तरह नहीं लड़ सकता। तब माइकी कहता है, हाँ तुमने सही कहा, तुम लड़ाई में बहुत बुरे हो। जब मेरा भाई जिंदा था तब यहाँ बहुत सारे बाइकर गैंग्स थे और तुम हमेशा उन सब की बाइक्स की आवाज सुन सकते थे, और वो लोग सच में बहुत खतरनाक थे और वो हमेशा आपस में लड़ते रहते थे, पर फिर भी वो अपने फैलाए हुए रायते को खुद समेट लेते थे, और मुझे नहीं लगता इसमें कुछ गलत था। आजकल लोग उन लोगों को बहुत बुरा समझते हैं जो लड़ते रहते हैं, तो इस वजह से इन लोगों के लिए एक नई दुनिया बनाऊंगा और तुम्हें उस दुनिया में मुझे ज्वाइन करना होगा। तब ड्रैगन कहता है, बहुत से ऐसे लोग हैं जो अच्छी तरह लड़ सकते हैं, पर इस दुनिया में वो लोग बहुत कम हैं जो किसी ऐसी चीज के लिए लड़े जो कि उन्हें बहुत प्यारी हो, और तुम्हारे जैसे लोग सच में बहुत कम हैं। तो जो माइकी ने कहा तुम्हें इसके बारे में सोचना चाहिए ताकीमिची। तब ताकीमिची वापस जाते हुए सोचता है, चाहे माइकी लड़ाई करता हो पर वो एक बुरा इंसान नहीं है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं जो कि हिना को मार सके। तो इसका मतलब जो टोक्यो मांची गैंग 12 साल बाद बनेगी ये उसका लीडर नहीं होगा। आखिरकार माइकी इतना चेंज कैसे हो सकता है। जब ताकीमिची के पास से कुछ लोग गुजरते हैं तब ताकीमिची कहता है, मुझे लगता है मैंने इन लोगों को पहले भी कहीं देखा है। और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अब अगले एपिसोड का लिंक आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा और उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हो।